हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। सो गाइज, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप बहुत मस्त हैं, खुश हैं, हैप्पी हैं, एंजॉय कर रहे हैं एंड यू आर वॉचिंग द लेक्चर्स रेगुलरली। तो देखते रहें, इससे आपका काफ़ी सारा नॉलेज बढ़ेगा, इंटरेस्ट बढ़ेगा और आपका जो बेसिक्स है वो एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट लेक्चर ऑन ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। ठीक है, तो मैंने आपको कहा था कि इन दी नेक्स्ट लेक्चर, जब मैंने आपको लास्ट लेक्चर कराया था, मैंने कहा था कि हम अगले लेक्चर में जो डिफेक्ट हैं उन पे कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे सो दैट हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो यहाँ पे आपके पास क्वेश्चंस हैं, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर वीडियो पॉज कर लो, इन क्वेश्चंस को ट्राई करो और उसके बाद फिर सॉल्यूशन देखने आओ जब बन जाए उसके बाद। ठीक है, पूरा लगे कि हाँ मैंने अपना बेस्ट ट्राई किया है, मैं जितना अच्छे से कर सकती थी या कर सकता था मैंने किया है, उसके बाद ही आगे वीडियो देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? अ डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड अ करेक्टिव लेंस ऑफ पावर +2 डायोप्टर। व्हाट काइंड ऑफ लेंस इज यूज्ड, है ना, ये जो लेंस है वो किस तरह का है एंड व्हाट इज द डिफेक्ट। तो एक डॉक्टर ने कैसा लेंस प्रिस्क्राइब किया? +2D पावर का। आपके साथ जो दोस्त लोग पढ़ते होंगे उनसे आप पूछोगे तो अधिकतर लोग बोलेंगे कि मेरा -2, -2.5, किसी का -1.5, किसी का -1, किसी का -0.5। तो ऐसा पावर होता है, बट कुछ लोगों का +2D +0.5D इस तरीके से भी होता है, +0.5, +0.7। तो एक डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया ये करेक्टिव लेंस किसी पेशेंट को या किसी डिफेक्टिव आई वाले पर्सन को। व्हाट काइंड ऑफ लेंस इज यूज्ड एंड व्हाट इज द डिफेक्ट। तो वो डिफेक्ट किस तरह का है और ये जो लेंस हम यूज कर रहे हैं वो कौन सा है। तो क्या आप बता सकते हैं कौन सा लेंस है? आई होप आपको आना चाहिए। तो यहाँ पे पावर गिवन है, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, हमें पावर गिवन है। पावर इज इक्वल टू क्या है? +2 डायोप्टर। कितना है पावर? +2 डायोप्टर। अब हमें पता है कि पावर इज नथिंग बट 1 by फोकल लेंथ। ये क्या होता है? 1 by फोकल लेंथ, है ना, 1 by फोकल लेंथ। इसका मतलब क्या हुआ कि जो अगर इन दोनों को हम इक्वेट करें तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि फोकल लेंथ इज इक्वल टू क्या है? 1 by +2D, है ना, और ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 0.5 मीटर। फोकल लेंथ कितनी है? 0.5 मीटर। अगर आप सेंटीमीटर में लिखो तो फोकल लेंथ है 0.5 मीटर, मतलब 50 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ कितनी है? 50 सेंटीमीटर। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर पावर पॉजिटिव मतलब फोकल लेंथ पॉजिटिव, और फोकल लेंथ किसके केस में पॉजिटिव होती है? इन केस ऑफ कन्वर्जिंग लेंस या फिर कॉन्वेक्स लेंस। इन केस ऑफ कन्वर्जिंग लेंस, है ना, या फिर कॉन्वेक्स लेंस, उस केस में कॉन्वेक्स लेंस मतलब उत्तल लेंस। आई नो, मुझे यूट्यूब में मैंने कमेंट्स देखे हैं, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि हिंदी में पढ़ाओ, कुछ बच्चे कह रहे हैं इंग्लिश में पढ़ाओ। सो बेसिकली देयर इज अ लॉट ऑफ वेरिएशन इन लैंग्वेजेस। सो मैं दोनों तरीके की लैंग्वेज ट्राई कर रही हूँ, तो आपको जिससे भी समझ में आए, बट किसी एक लैंग्वेज में हम नहीं कर सकते बिकॉज साउथ से लेकर के, आई मीन साउथ किधर है, इधर, साउथ से लेकर के नॉर्थ तक सारे के सारे लोग वीडियोस देख रहे हैं। सो थोड़ा बहुत आपको भी एडजस्ट करना पड़ेगा। आई विल ट्राई कि जो भी मैं बोलूँ उनको मैं दोनों लैंग्वेजेस में करूँ, क्योंकि उतना टाइम टेकिंग नहीं होगा, इट विल बी ईजी, बट यू हैव टू कोऑपरेट फ्रॉम योर साइड ऑल्सो। कोई अगर वर्ड समझ में नहीं आ रहा है तो आप डिक्शनरी खोल के देख सकते हो, यू हैव फोन, आप वहाँ देख सकते हो। तो बेसिकली यू कैन ट्राई। वैसे मैं दोनों लैंग्वेजेस यूज कर रही हूँ। तो कॉन्वेक्स लेंस के केस में क्या होता है, जो फोकल लेंथ होती है, फोकल लेंथ इज पॉजिटिव, और कॉन्केव लेंस के केस में फोकल लेंथ इज नेगेटिव। ठीक है, तो जब पावर पॉजिटिव मतलब फोकल लेंथ पॉजिटिव, इसका मतलब हम कौन सा लेंस यूज कर रहे हैं? वी आर यूजिंग दिस लेंस। और अगर करेक्टिव लेंस हम ये यूज कर रहे हैं, इसका मतलब कौन सा डिफेक्ट होगा? कौन सा डिफेक्ट होगा? हाइपरमेट्रोपिया। डिफेक्ट कौन सा होगा? हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया, या फिर इसको क्या बोलते हैं हम? फार साइटेडनेस, है ना, लंबा नाम तो फार साइटेडनेस। क्यों? उस केस में क्या होता था? उस केस में जो पावर थी लेंस की, आई लेंस की जो पावर थी, वो कन्वर्जिंग पावर उसकी कम थी, तो वो दूर जाकर के फार साइटेडनेस, तो दूर जाकर के फोकस करता था, रेटिना से और दूर, उसको और पहले फोकस कराना है, तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा? ऐसा लेंस यूज करना पड़ेगा जो उस कन्वर्जिंग लेंस को हेल्प करे, उस कन्वर्जिंग लेंस को किसी भी लाइट को कन्वर्ज करने में उस कन्वर्जिंग लेंस की हेल्प करे। इसका मतलब पावर ऐड हो। तो पावर ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे? कन्वर्जिंग लेंस में कन्वर्जिंग लेंस ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हम कौन सा यूज कर रहे हैं? कन्वर्जिंग लेंस, क्योंकि वो फार जाकर के फोकस हो रही थी और हम उसको पहले फोकस कराना चाह रहे हैं, इसका मतलब हम उसको और ज्यादा कन्वर्ज कराना चाह रहे हैं। तो हम कौन सा लेंस यूज करेंगे? वी विल यूज दी कॉन्वेक्स लेंस या फिर कन्वर्जिंग लेंस, और उसकी फोकल लेंथ क्या आएगी? 50 सेंटीमीटर। क्या लेंथ आएगी? 50 सेंटीमीटर। क्या पूछा था हमसे? व्हाट काइंड ऑफ लेंस इज यूज्ड। तो कैसा लेंस हम यूज कर रहे हैं? कन्वर्जिंग लेंस यूज कर रहे हैं। कन्वर्जिंग लेंस या फिर
इसी को हम बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस, हम कॉन्वेक्स लेंस यूज कर रहे हैं। और व्हाट इज द डिफेक्ट, डिफेक्ट क्या है, डिफेक्ट है हाइपरमेट्रोपिया, दिस इज द डिफेक्ट, फार साइटेडनेस। ठीक है, तो दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन, इस क्वेश्चन पे हम फिर से आएंगे। अब क्या है, सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड अभी तो इसमें जो दिया है वो हो गया, लेकिन आई विल ऐड वन मोर, क्या कहना चाहिए इसमें, और एक क्वेश्चन ऐड करूंगी मैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, अ फार पॉइंट ऑफ अ पर्सन इज 2 मीटर, फार पॉइंट ऑफ अ पर्सन इज 2 मीटर। पहले सोचो फार पॉइंट क्या होता है, फार पॉइंट होना चाहिए नॉर्मल आई का इन्फिनिटी, लेकिन फार पॉइंट नियर आ जाता है तो फिर नियर साइटेडनेस हो जाता है, हमारा साइट पास की चीजों को बस देख पाता है। तो फार पॉइंट होना चाहिए इन्फिनिटी, लेकिन फार पॉइंट कितना है, 2 मीटर, 2 मीटर मतलब 200 सेंटीमीटर, फार पॉइंट कितना है 200 सेंटीमीटर। इसका मतलब कि अगर ये आई लेंस है, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, इन्फिनिटी पे रखा हुआ है कोई ऑब्जेक्ट, तो वो आई लेंस को नहीं दिखेगा, उसको वो उसकी इमेज नहीं बना पाएगा ऑन द राइट प्लेस। राइट प्लेस क्या है, सही जगह कहाँ है इमेज बनने की, द राइट प्लेस इज रेटिना, सही जगह रेटिना है, रेटिना पे वो इमेज नहीं बना पाएगा। इमेज अगर वहां नहीं बना पाएगा, इट वॉन्ट बी एबल टू फॉर्म द इमेज एट रेटिना। उसकी कैपेबिलिटी क्या है कि इट विल बी एबल टू फॉर्म द इमेज ऑन रेटिना अगर ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, 2 मीटर के डिस्टेंस पे रखा है। मैंने क्या बताया था, फार पॉइंट इन्फिनिटी से थोड़ा पास में शिफ्ट हो जाता है, नियर शिफ्ट हो जाता है। इसका मतलब कि अगर इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है वो नहीं दिखेगा, बट इफ ऑब्जेक्ट इज केप्ट ऑन 2 मीटर, ऑब्जेक्ट अगर 2 मीटर पे रखा हुआ है तो उस आंखों को वो दिखेगा। ठीक है, आंखों को वो दिखेगा। इसका मतलब कि अगर हमने एक ऐसा लेंस यूज किया, तो पहली चीज हमें क्या समझ में आ गया कि ये कैसा डिफेक्ट है, डिफेक्ट कैसा है, डिफेक्ट इज कौन सा होगा, फार साइटेडनेस या नियर साइटेडनेस। भाई फार पॉइंट नियर आ गया तो हमारा साइट नियर हो गया, नियर साइट हो गया, हमें दूर का नहीं दिख रहा है, हमें बस पास का दिख रहा है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, नियर साइटेडनेस। हमारा साइट कैसा है, हमारा साइट है नियर साइटेड, तो दिस इज नियर साइटेडनेस, डिफेक्ट है नियर साइटेडनेस। जब नियर साइटेडनेस होता है, इसका मतलब जो लेंस है, आई लेंस है, वो रेटिना के दूर बनाता है इमेज या पहले बना देता है, इट फॉर्म्स द इमेज नॉट फार, इट फॉर्म्स द इमेज नियर, है ना, लेंस के, आई लेंस के और पास बना देता है, रेटिना से पहले इमेज बन जाती है। तो रेटिना से पहले इमेज बन जाती है, व्हाट डज दैट मीन, इसका मतलब आई लेंस जो है वो जल्दी कन्वर्ज कर दे रहा है लाइट को। तो हम क्या करेंगे, वी विल यूज अ लेंस ऑफ डाइवर्जिंग नेचर, डाइवर्जिंग लेंस विल बी यूज्ड, क्योंकि आंखों का जो लेंस है वो पहले ही, भाई रेटिना पे करना था पहले ही कन्वर्ज कर दिया, है ना, वो रेटिना पे कन्वर्ज करने की जगह पहले ही कन्वर्ज कर दिया। व्हाट वील हैव टू डू कि वी विल ट्राई टू डाइवर्ज द रेज, ताकि वो क्या होगा कि पहले जो कन्वर्ज कर रहा था वो थोड़ा डाइवर्ज होने की वजह से अब थोड़ा दूर जाकर के कन्वर्ज होगी। तो द कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस इज हाई इन केस ऑफ मायोपिया, है ना, नियर साइटेडनेस। तो हम डाइवर्जिंग लेंस यूज करते हैं, इसके सामने हमने रखा डाइवर्जिंग लेंस। अभी डाइवर्जिंग लेंस कर क्या रहा है भाई, तो ये बेसिकली ये जो पैरेलल आ रही है रेज, ये जो पैरेलल रेज आ रही हैं, इनको ये क्या करता है, डाइवर्ज करता है पहले, और फिर ये थोड़ी सी डाइवर्ज रेज जो हैं, यहां से थोड़ी सी डाइवर्ज होकर के ये रेज जाती हैं इस कॉन्वेक्स लेंस पे या फिर आई लेंस पे। ठीक है, ये डाइवर्ज हो गई, यहां से डाइवर्ज हो गई, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब इस आंख को क्या लगेगा, इन रेज को अगर आप पीछे एक्सटेंड करो तो ये यहां आकर के मीट होंगी। इसका मतलब जो इन्फिनिटी पे, ध्यान से सुनेंगे, इन्फिनिटी पे जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ था, व्हाट दिस कॉन्केव लेंस हैज डन, कॉन्केव लेंस आपने लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन में पहले ही पढ़ा है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि व्हाट कॉन्केव लेंस विल डू, इट विल मेक अ वर्चुअल इमेज एट दिस पॉइंट। हम क्या चाह रहे हैं, दैट दिस कॉन्केव लेंस शुड डू व्हाट, इस कॉन्केव लेंस को क्या करना चाहिए, इन्फिनिटी पे जो ऑब्जेक्ट रखा है उसकी इमेज अगर इसने 2 मीटर पे बना दिया, कम से कम 2 मीटर पे तो बनाए, एटलीस्ट 2 मीटर पे तो बनाए। अगर इस इन्फिनिटी पे रखे हुए ऑब्जेक्ट की इमेज इसने 2 मीटर पे बना दिया, तो आंखों को क्या लगेगा कि अच्छा ऑब्जेक्ट 2 मीटर पे रखा हुआ है, ओके चलो रेटिना पे इमेज बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें यहाँ पे 2 मीटर, हमें 1 मीटर पे या 1.5 मीटर पे बनाने की जरूरत नहीं, कम से कम यहाँ तो बने, एटलीस्ट फॉर्म द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट केप्ट एट इन्फिनिटी एट 2 मीटर। अगर आपने कम से कम 2 मीटर पे बना दिया, then also this lens will be able to see this object, और उसको फिर वो रेटिना पे बना देगा। तो बेसिकली आपको दोनों तरीके से समझना होगा व्हाट इज द प्रोसेस।
कि ये लेंस क्या कर रहा है, इट इज ट्राइंग टू मेक, ये लेंस क्या कर रहा है, ये इस ऑब्जेक्ट की इमेज बना रहा है एट 2 मीटर। या फिर आप क्या बोल सकते हो कि दीज रेज, जो कि अगर डाइवर्ज नहीं होती तो पहले कन्वर्ज हो जाती है ना, ये अगर डाइवर्ज नहीं होती पैरेलल जाती तो और पास में कन्वर्ज हो जाती, उसको हमने थोड़ा सा डाइवर्ज कर दिए। ठीक है, तो बेसिकली हम आई लेंस को बेवकूफ बना रहे हैं। तो हमने क्या किया, उसकी इमेज बना दी। अगर ये डाइवर्ज रेज को पीछे एक्सटेंड करोगे तो यहाँ पे एक इमेज बनेगी, और इसी को हम वर्चुअल इमेज बनते हैं, बोलते हैं। एक्चुअल में लाइट रेज मीट नहीं कर रही हैं, बट पीछे अगर एक्सटेंड करोगे तो ऐसा लगेगा अच्छा ये लाइट रेज निकल के यहाँ से आ रही हैं। इस लेंस को, बिकॉज ये लेंस बीच में आ गया, अगर ये लेंस नहीं होता तो ये ऑब्जेक्ट, इस लेंस को क्या लगता है कि रेज ऐसे आ रही हैं, लेकिन ये बीच में आ गया, उसने थोड़ी सी वहां पे चालाकी कर दी है ना, होशियारी कर दी। अब क्या होगा, ये रेज कैसी होगी, डाइवर्ज हो गई। तो अब इस लेंस को क्या लग रहा है कि भाई रेज ऐसे आ रही हैं, है ना, रेज ऐसे ना आकर के कैसे आ रही हैं, ऐसे आ रही हैं, ऐसे, है ना, ये दिख रही है डाइवर्ज होके आती हुई। तो इसको लग रहा है कि रेज ऐसे आ रही हैं, ऐसे आ रही है, मतलब उसको क्या लगेगा, ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, उसको ऑब्जेक्ट दिखेगा यहाँ। तो अगर हमने इस ऑब्जेक्ट की इमेज 2 मीटर पे बना दी विद द हेल्प ऑफ दिस कॉनकेव लेंस, तब सब कुछ सही हो जाएगा, तब सब कुछ नॉर्मल लगने लगेगा, आंखें भी नॉर्मल काम करने लगेगी। तो हमें वही करना है, हमें क्या करना है कि विद द हेल्प ऑफ एन एक्सटर्नल लेंस, एक एक्सटर्नल लेंस, बाहरी लेंस की मदद से हमें क्या करना है, इन्फिनिटी पे जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसकी इमेज बनाना है यहाँ पे, उसकी एक वर्चुअल इमेज बनाना है यहाँ पे। क्लियर है? तो ऐसा कब होगा, तो इसका मतलब हमें, भाई हम क्या चाहते हैं, वी वॉन्ट टू प्रिस्क्राइब अ लेंस फॉर हर, उस पर्सन के लिए वी वॉन्ट टू प्रिस्क्राइब अ लेंस, कि उसको क्या लेंस लगाना चाहिए, किस पावर का लेंस लगाना चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा, ये जो लेंस है इसका काम क्या है, जो इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसको 2 मीटर पे उसकी इमेज बना दे। तो आपको आंखों के बारे में कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ इस लेंस पे ध्यान देना है। तो अब व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव हमारा ये है कि इन्फिनिटी पे जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसकी इमेज बनानी है हमें 2 मीटर पे। तो अब क्या, अब आप पहुंच जाओ लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन वाले चैप्टर में। ऑब्जेक्ट कहाँ है, इट इज एट इन्फिनिटी, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी, इधर माइनस लेते हैं इधर प्लस लेते हैं, लाइट जा रही है इधर और हम ये डिस्टेंस नाप रहे हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में, है ना, लाइट इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन, वी आर मेजरिंग द डिस्टेंस इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो यू कैसा हो जाएगा, यू विल बी माइनस इन्फिनिटी बिकॉज इट इज ऑन दिस साइड, क्योंकि इस साइड पे है, तो कैसा होगा, माइनस इन्फिनिटी। उसकी इमेज कहाँ बनानी है, वेयर वी वांट टू हैव द इमेज, हम चाहते हैं कि इमेज कहाँ बने, इससे 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस, 20 कितना है 200 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे बने, है ना, 20 मीटर या फिर 2 मीटर या फिर 200 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे बने। क्लियर है? तो हम इमेज कहाँ बनाना चाहते हैं, इस जगह पे बनाना चाहते हैं। तो हमें इमेज डिस्टेंस भी पता चल गया, इमेज डिस्टेंस इज व्हाट, -200 सेंटीमीटर, आप मीटर में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आ जाएगा -2 मीटर। ऑब्जेक्ट भी इधर ही है, इमेज भी इधर ही है, तो बोथ विल बी नेगेटिव ना। अब आपको दिमाग में आ रहा होगा कि भाई इतना मोटा लेंस, आंख का इतना मोटा लेंस, तो भाई जो हमें फार पॉइंट दिया था, फार पॉइंट तो आई लेंस से दिया था, आपने तो यहाँ से मान लिया। अरे भाई ये जो लेंस होते हैं बहुत थिन होते हैं, आंख का लेंस भी बहुत थिन होता है, तो हम लोग लगभग ये डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को नेग्लेक्ट करते हैं कि पूरा बहुत थिन सा पार्ट है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको भी 2 मीटर मान सकते हो, इसको भी 2 मीटर मान सकते हो, ठीक है। और वैसा ही मान के करना है आपको, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बट लगाना चाहिए, अच्छी बात है, क्वेश्चन करना चाहिए, ठीक है, स्टूपिड भी हो भले ही। तो अब हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी पता है, इमेज डिस्टेंस भी पता है, व्हाट यू नीड टू डू, एक कॉनकेव लेंस है जिसका काम क्या है, द वर्क ही हैज टू डू और इट हैज टू डू इज टू मेक द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट केप्ट एट इंफिनिटी, द इमेज शुड बी ऑन 2 मीटर। तो हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता है, इमेज डिस्टेंस पता है, कैन वी फाइंड आउट द स्पेसिफिकेशन ऑफ दिस लेंस, स्पेसिफिकेशन मतलब इसका फोकल लेंथ, और जब फोकल लेंथ मिल गया तो आपको पावर मिल गया। तो क्या आएगा यहाँ से 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द आई लेंस, आई लेंस के केस में रेटिना इज एट फिक्स डिस्टेंस, और उसका डिस्टेंस कितना होता है, जो भी डिस्टेंस होता है, डायमीटर होता है आईबॉल का, और वहां पे v फिक्स होता है। वी आर टॉकिंग अबाउट दिस लेंस, इस लेंस का काम क्या है कि ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे है तो फॉर्म इट्स इमेज ऑन दी 200 सेंटीमीटर फ्रॉम दिस, ठीक है। तो इस लेंस के बारे में हमें निकालना है, उस लेंस का क्या पावर होना चाहिए, उस लेंस का क्या फोकल लेंथ होना चाहिए, व्हाट शुड बी द फोकल लेंथ एंड पावर। तो u v हमें f निकालना है,
सिंपली वेरी इजी, यू कैन डू दिस, है ना। तो यहां से क्या आ जाएगा 1/-2 मीटर माइनस, है ना, 1/v माइनस 1/u, दिस इज माइनस इन्फिनिटी इज इक्वल टू 1/f। क्लियर। तो यहां से हमारे पास क्या आया, ये तो हो जाएगा 0, सो वी विल हैव f इज इक्वल टू, या फिर 1/f इज इक्वल टू -1/2, इसका मतलब f इज इक्वल टू -2, f इज इक्वल टू -2 मीटर, इसका मतलब f इज इक्वल टू -200 सेंटीमीटर, f इज इक्वल टू -200 सेंटीमीटर। ठीक है, ये होना चाहिए फोकल लेंथ। अब फोकल लेंथ नेगेटिव है, नेगेटिव खुद ही बता रहा है कि कैसा लेंस होगा, कॉनकेव लेंस होगा। कैसा लेंस होगा ये, कॉनकेव लेंस होगा। ठीक है, f खुद ही बता रहा है, नेगेटिव फोकल लेंथ मतलब कॉनकेव लेंस। क्या पावर होगा इसका, तो पावर विल बी इक्वल टू 1/f। ठीक है, और f हमको मीटर में लेना होता है, हमेशा ध्यान रखेंगे यहाँ पे f इज इन मीटर। तो कितना आएगा 1/-2, कितना है -2 मीटर, है ना, मीटर वाला लेंगे यूनिट, 200 सेंटीमीटर है, 200 नहीं लिखेंगे। तो p इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -0.5 डायोप्टर, -0.5 डायोप्टर विल बी द पावर। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि फार पॉइंट ऑफ अ पर्सन इज 2 मीटर। फार पॉइंट मतलब कि जो सबसे दूर वो देख सकता है, वो फार पॉइंट कितना है, उसका शिफ्ट होके आ गया है, इन्फिनिटी पे होना चाहिए बट शिफ्ट होके कहाँ आ गया है, 2 मीटर पे आ गया है, मतलब 200 सेंटीमीटर पे आ गया है। तो हमें एक लेंस बताना है उसके लिए, उसको नियर साइटेडनेस है, इन्फिनिटी पे अगर ऑब्जेक्ट है उसको नहीं दिखेगा, लेकिन उस ऑब्जेक्ट का इमेज अगर 200 सेंटीमीटर पे बन जाए, अगर 2 मीटर पे बन जाए, तो उसको वो ऑब्जेक्ट दिखेगा। ठीक है, तो वी विल यूज दिस लेंस कि उसकी इमेज फार पॉइंट पे बने और फिर आंखों को नॉर्मल लगे और ये आंखें नॉर्मल की तरह बिहेव करें आफ्टर यूजिंग द स्पेक्टेकल्स। तो सब पूरी पीएचडी हो गई इस क्वेश्चन पे। आपको फोकल लेंथ मिल गई, लेंस किस टाइप का होगा वो मिल गया, पावर मिल गया, और क्या डिफेक्ट होगा वो मिल गया, लेंस कौन सा यूज करेंगे वो मिल गया। क्लियर। नाउ लेट्स गेट बैक टू, अच्छा सेकंड क्वेश्चन हो गया ना, मैं अभी फर्स्ट क्वेश्चन को हटाऊंगी नहीं, सेकंड क्वेश्चन को हटा रही हूँ। अगर आपको नोट करना है तो फटाफट नोट कर लेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। आई विल रिमूव द सेकंड क्वेश्चन। अब यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया, विल टॉक अबाउट द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन आप पढ़ो, ट्राई करो, नहीं किया है तो ट्राई करो, वैसे करके आना, करके हो जाना चाहिए था पहले ही, बिफोर सीइंग द सॉल्यूशन। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या है, नियर पॉइंट ऑफ एन आई इज 500 सेंटीमीटर, सॉरी 50 सेंटीमीटर। तो नियर पॉइंट क्या होना चाहिए, नियर पॉइंट मतलब लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कितना होना चाहिए, वो 25 होना चाहिए कि भाई 25 पे भी ऑब्जेक्ट है तो भी आप देख पाओ, है ना। आपकी आईज जो है वो स्ट्रेन होने के बाद आप 25 पे रखे ऑब्जेक्ट को कम से कम देख पाओ। ठीक है, 25 के अंदर का नहीं देख पा रहे हो कोई बात नहीं, कम से कम 25 का तो देख पाओ। अब हमने यहाँ पे इस क्वेश्चन में, थर्ड क्वेश्चन में क्या देखा कि नहीं, उसका जो नियरेस्ट पॉइंट है जहां तक वो देख सकता है दैट इज नॉट 25, वो 50 है, वो थोड़ा सा दूर शिफ्ट हो गया है। नियर पॉइंट होना चाहिए 25 लेकिन उसका शिफ्ट हो गया है 50 पे, तो नियर पॉइंट उसका फार चला गया है। तो उसका साइट कैसा हो गया, उसका साइट ऐसा हो गया है कि वो पास की चीजों को नहीं देख सकता, वो एक डिस्टेंस के बाद ही दूर की चीजों को देख पाएगा, है ना, पास की चीजों को देखने में उसको दिक्कत होगी। तो इसका मतलब पास की चीजों को मतलब 25 सेंटीमीटर से लेकर के 50 सेंटीमीटर पे जो चीजें रखी हैं वो उसको नहीं देख पाएगा, 50 सेंटीमीटर के बाद की चीजों को ही वो देख पाएगा, 50 सेंटीमीटर से लेकर के इन्फिनिटी तक। लेकिन हमारा इमेज जो नॉर्मल है वो क्या होना चाहिए कि 25 टू इन्फिनिटी आप देख पाओ, 25 टू इन्फिनिटी शुड बी द एबिलिटी ऑफ एन आई, नॉर्मल आई। अब यहाँ पे क्या है, नियर पॉइंट ऑफ एन आई शिफ्टेड इज 50 सेंटीमीटर, तो ये है आई लेंस। अब इस केस में क्या है कि भाई 25 सेंटीमीटर पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट है, नॉर्मल आई की तरह उसको बिहेव करना है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी आई नॉर्मल आई की तरह बिहेव करे तो हम कौन सा लेंस लगाएं, नॉर्मल आई मतलब इट विल बी एबल टू सी दी ऑब्जेक्ट एट 25 सेंटीमीटर ऑल्सो, लेकिन ये नहीं देख पा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि अगर ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर पे है, अगर ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर पे है, हम चाहते हैं कि वो 25 सेंटीमीटर पे जो ऑब्जेक्ट है उसको भी देख सके। अब 25 सेंटीमीटर पे जो ऑब्जेक्ट है उससे रेज ऐसी आएंगी। और फार साइटेडनेस में क्या होता है, ये डिफेक्ट कैसा है, दिस डिफेक्ट इज फार साइटेडनेस, फार साइटेडनेस। क्यों, क्योंकि आपका साइट कैसा हो गया, आप पास की चीजों को नहीं देख पा रहे हैं, आप दूर की चीजों को देख पा रहे हैं, तो योर साइट इज फार साइटेड। सो फार साइटेडनेस, फार साइटेडनेस मतलब हाइपरमेट्रोपिया, और हाइपरमेट्रोपिया है इसका मतलब इमेज रेटिना से और दूर बन रही है या पहले बन रही है, तो फार साइटेड मतलब दूर बन रही है।
वो इस तरफ भी आपका अप्लाई होता है, इस तरफ भी अप्लाई होता है ना, लेंस के इस तरफ भी, इस तरफ भी। इधर फार साइटेडनेस में क्या होगा, और दूर बनेगी। तो ये जो इमेज है वो कहाँ बन रही है, इट इज फॉर्मिंग हियर, ठीक है ना, यहाँ पे बन रही है, इस जगह पे बन रही है, फार बन रही है। तो बेसिकली यहाँ पे इमेज बन नहीं रही है लाइट, क्योंकि यहाँ जा ही नहीं रही है। अगर बनती तो वहां बनती, अगर रेटिना वहां होता तो वहां बनती, लेकिन यहाँ पे रेज इस जगह पे आ रही हैं और वो फोकस नहीं हो पा रही है, तो ब्लर इमेज बनती है। तो जो आंखें जो पास का नहीं देख पाती है उनको ब्लर दिखती है पास की चीजें। सो व्हाट डू वी वांट, वी वांट कि थोड़ा सा और पहले फोकस हो जाए। क्या चाहते हैं हम, कि थोड़ा सा और पहले फोकस हो जाए। पहले फोकस हो जाए उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके साथ एक ऐसा लेंस लगाना पड़ेगा जो कि कन्वर्ज कर पाए लाइट को, और ज्यादा कन्वर्ज कर पाए लाइट को, ठीक है। क्योंकि ये कन्वर्ज लेट हो रही है ना, दूर जाके कन्वर्ज हो रही है, हम चाह रहे हैं पहले ही कन्वर्ज हो, तो हमें इसका कन्वर्जिंग पावर बढ़ाना पड़ेगा। कैसे बढ़ेगा, तो जब आप यहाँ पे इसके साथ एक कन्वर्जिंग लेंस लगाओगे तब बढ़ेगा। तो मैंने मान लो यहाँ पे कन्वर्जिंग लेंस लगाया, कन्वर्जिंग लेंस लगाया, तो उस केस में क्या होगा, मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, बट एज अ रिवीजन मान लो, ठीक है, ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, कन्वर्जिंग लेंस अगर लगाया तो ये क्या करेगा, ये लाइट ऐसे आई, इसको इसने एक बार ऑलरेडी कन्वर्ज कर दिया, तो लाइट जाना चाहिए था अलोंग दिस, लेकिन लाइट जा रही है अलोंग दिस, कन्वर्ज कर दिया ना, लाइट ऐसे जा रही थी उसको थोड़ा सा मोड़ दिया उसने। वैसे यहाँ पे क्या होगा, लाइट जाना चाहिए था ऐसे, कहाँ पे, लाइट जो आ रही थी, इफ इट विल गो डायरेक्टली टू द लेंस इट विल गो इन दिस पाथ, बट इफ इट विल पास थ्रू द एक्सटर्नल कन्वर्जिंग लेंस, बाहर के कन्वर्जिंग लेंस से अगर वो पास होकर के जाएगा तो पहले ही थोड़ा सा कन्वर्ज हो जाएगा, तो यहाँ पे ये थोड़ा सा ऐसे जाएगा। अब ये हो पाएगा कन्वर्ज यहाँ पे, क्योंकि लाइट पहले से कन्वर्ज हो गई। इसका कन्वर्जिंग पावर तो उतना ही है, इसका कन्वर्जिंग पावर तो उतना ही है, फिक्स ही है, इसने थोड़ा सा एड ऑन कर दिया कन्वर्जिंग, तो अब लाइट पहले कन्वर्ज हो जाएगी और ये रेटिना पे बनेगी। नाउ इफ यू एक्सटेंड दिस, अगर आप इसको एक्सटेंड करो तो आपको मिलेगा कि ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ रखा हुआ है, ठीक है, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, इस लाइट को अगर आप पीछे एक्सटेंड करते हो तो क्या लगेगा कि ऑब्जेक्ट इस जगह पे रखा हुआ है। अब बात को समझो, आपको 25 सेंटीमीटर पे रखी हुई चीज नहीं दिख रही है, ठीक है, लेकिन 50 सेंटीमीटर पे रखी हुई चीज दिख रही है, 50 के बाद वाली भी दिख रही है, 50, 60, 70, 80, 100, इंफिनिटी दिख रही है। व्हाट यू वांट टू डू कि एटलीस्ट ये जो लेंस है, इफ अ वर्चुअल इमेज विल बी फॉर्मिंग एट 50 सेंटीमीटर, 25 पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, डायरेक्टली हमें नहीं दिख रहा, हमने लगाया चश्मा, चश्मे ने क्या किया, उस 25 सेंटीमीटर पे रखे हुए ऑब्जेक्ट की इमेज उसने वर्चुअल इमेज बना दिया 50 पे। अब इमेज कहाँ पे, 50 पे है, लेकिन इसको तो नहीं पता ना, इसको तो वैसे भी हम बेवकूफ बना रहे हैं, आई लेंस को तो हम वैसे ही बेवकूफ बना रहे हैं। इसको क्या लगेगा कि अच्छा ऑब्जेक्ट 50 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है, क्योंकि इसने ये जो डायरेक्टली रेज आ रही थी इनको आने ही नहीं दिया ना, ये डायरेक्टली जो रेज आ रही थी इसको आने ही नहीं दिया। व्हाट दिस कन्वर्जिंग लेंस इज डूइंग, उसने रेज को थोड़ा सा कन्वर्ज कर दिया, तो इसको अगर पीछे मिलाओगे तो यहाँ से आते हुए दिखेंगी, तो ये यहाँ से डायरेक्ट रेज आई लेंस पे आ ही नहीं रही हैं, इट इज मीटिंग दिस लेंस फर्स्ट, जिसने उसको पहले ही कन्वर्ज कर दिया, और इसको पीछे मिलाओगे तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे लगेगा। तो अब इसको क्या लगेगा कि इमेज या फिर रेज आर कमिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, इट मीन्स ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट 50 सेंटीमीटर। तो हम क्या चाहते हैं कि एटलीस्ट व्हाट दिस शुड डू, इस लेंस को कम से कम इस 25 सेंटीमीटर वाले ऑब्जेक्ट की इमेज कम से कम 50 पे बना देना चाहिए। 60 पे बनाए अच्छी बात, 70 पे बनाए अच्छी बात, कम से कम 50 पे बनाना चाहिए। एंड हम क्यों पैसा खर्च करें भाई, ज्यादा ग्लास लगेगा, ज्यादा पैसा खर्च होगा, तो हम कम से कम जो सबसे बेस्ट है, एफिशिएंट वाला ऑप्शन है, वही चूज करेंगे। तो हम क्या चाहेंगे कि उसको 50 सेंटीमीटर पे बना दो, बात खत्म। नाउ यू नो कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मतलब एक्चुअल में ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज -25 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज -25 सेंटीमीटर, ठीक है। ऑब्जेक्ट हम चाहते हैं कि हम 25 सेंटीमीटर वाला देख पाए, बिकॉज वी वांट टू हैव अ नॉर्मल विजन। तो ऑब्जेक्ट है 25 सेंटीमीटर पे, इसकी इमेज बनना चाहिए -50 सेंटीमीटर पे, इमेज इधर ही बन रही ना। अब इमेज उधर बन जाएगी तो भाई कहाँ से आपको वर्चुअल ऑब्जेक्ट दिखेगा, हो गया, इमेज बन गई, बात खत्म। इमेज इधर बननी चाहिए वर्चुअल, ताकि इसको लगे कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो इमेज वर्चुअल मतलब सेम साइड पे, तो v हो गया -50, और हमको f निकालना है। तो क्या हमें मिरर फॉर्मूला लगाना, लेंस फॉर्मूला लगाना आता है? यस, व्हाई नॉट। तो यहाँ से हम लगाएंगे लेंस फॉर्मूला,
एंड वी विल गेट कि 1 बाई माइनस 50 सेंटीमीटर, ये ध्यान रखेंगे सेंटीमीटर मीटर का, माइनस 1 बाई माइनस 25 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 बाई एफ। नाउ आप इसको क्या लिख सकते हो, चलो ये माइनस माइनस हो गया प्लस, तो माइनस 1 बाई 50 सेंटीमीटर और यहाँ पे प्लस हो गया, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर दो तो 2 बाई 50 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 बाई एफ। यहाँ से आपके पास क्या आया कि 2 माइनस 1 दिस इज 1 बाई 50 सेंटीमीटर। ये कैलकुलेशन आप कर सकते हो, यू आर इन क्लास 10th, इज इक्वल टू 1 बाई एफ। ठीक है, अगर भूल गए हो तो एक बार रिवाइज कर सोच लो कि आप क्लास 10th में हो, यू शुड नो ऑल दिस कैलकुलेशंस। ठीक है, फिर भी मैं धीरे धीरे कर रही हूँ। तो एफ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 50 सेंटीमीटर, और अगर हम मीटर्स में लिखें तो पॉइंट कितना होगा, ये हाफ ना, मतलब 0.5 मीटर, 0.5 मीटर। सो फोकल लेंथ इज 0.5 मीटर और पावर कितना आ जाएगा, पावर कितना आया यहाँ पे, पावर इज 1 बाई 0.5 मतलब 2 डायोप्टर। ठीक है, कितना आ रहा है, 2 डायोप्टर आ रहा है इस केस में। तो 2 डायोप्टर मतलब भाई पॉजिटिव फोकल लेंथ आई, इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव ही होती है, पॉजिटिव पावर आया, इसका पावर पॉजिटिव ही होता है ना। तो अब इस केस में क्या है कि पावर जो प्रिस्क्राइब करेंगे हम इसको, हम बोलेंगे भाई तू जा डॉक्टर के पास और क्या कर, एक काम कर, तू 2 डायोप्टर वाला पावर का लेंस खरीद ले, है ना, चश्मा खरीद ले, तुझे बढ़िया फिर नॉर्मल दिखेगा। तो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर द थर्ड क्वेश्चन। अब हमने सेम देखा था कि द पावर इज 2 डायोप्टर हियर, कितना है 2 डायोप्टर, और हमने क्या देखा था, कन्वर्जिंग लेंस यूज कर रहे हैं, हाइपरमेट्रोपिया है, फार साइटेडनेस है, कॉन्वेक्स लेंस यूज कर रहे हैं, एवरीथिंग इज सेम, वी आर यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस, फार साइटेडनेस, हाइपरमेट्रोपिया, 2 डायोप्टर। इट मींस इसका जो रेंज होगा, अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन में ऐड करूं कि व्हाट इज द रेंज ऑफ विजन ऑफ दिस पर्सन, व्हाट इज द रेंज ऑफ विजन ऑफ दिस पर्सन, ठीक है, क्या रेंज होगी, तो हमने ऑलरेडी यहाँ कैलकुलेट किया है। और अगर आपको नहीं भी पता तो आप कैसे कर सकते हो, यहाँ पे आपको गिवन है कि द प्रिस्क्राइब्ड करेक्टिव लेंस ऑफ पावर प्लस 2 डायोप्टर, व्हाट काइंड ऑफ लेंस, इसका मतलब आपको फोकल लेंथ पता है, फोकल लेंथ कितनी है 1/2 दैट इज 0.5 मीटर मतलब 50 सेंटीमीटर, दिस इज द फोकल लेंथ। अब आपको क्या बोला है, अगर आप +2 डायोप्टर का लेंस यूज कर रहे हैं, इट मीन्स विच फॉल्ट यू हैव, विच डिफेक्ट यू हैव, आपको है हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया मतलब फार साइटेडनेस, फार साइटेडनेस मतलब आप पास की चीजों को दूर देख रहे हो, मतलब पास की चीजों को नहीं देख पा रहे हो, उसको दूर रखा जाएगा, उसकी इमेज दूर बनाई जाएगी तो ही आप देख पाओगे, क्लियर। तो फार साइटेडनेस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका मतलब कि हमारा जो नॉर्मली हमें जो दिखना चाहिए वो 25 सेंटीमीटर की चीजें भी दिखना चाहिए, लेकिन नहीं दिखेगी, तो इसका मतलब हमारा u कितना होना चाहिए -25 सेंटीमीटर, और उससे आपके पास f है u है, तो यहां से आपका निकल जाएगा v, कि जो ये लेंस है, द लेंस विच दिस डॉक्टर इज प्रिस्क्राइबिंग, वो लेंस क्या कर रहा है, दैट लेंस इज मेकिंग इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट विच इज केप्ट एट 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसकी इमेज को कहाँ बना रहे हैं, ये जो भी v की वैल्यू आएगी, ये v की वैल्यू क्या आएगी, वी हैव ऑलरेडी सीन, कितना है ये -50 सेंटीमीटर। इसका मतलब कि डॉक्टर ने जो लेंस दिया हमें, व्हाट दैट लेंस इज डूइंग, वो लेंस 25 सेंटीमीटर पे जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसकी इमेज कहाँ बना रहा है 50 सेंटीमीटर पे। इसका मतलब हमें 25 सेंटीमीटर वाला नहीं दिख रहा था, और वो तो फार साइटेडनेस से वैसे भी आपको समझ में आ रहा है कि 25 सेंटीमीटर वाला आपको नहीं दिखेगा। कहाँ से दिखना शुरू होगा, आपको 50 सेंटीमीटर से दिखना शुरू होगा, 50 सेंटीमीटर से फिर इन्फिनिटी तक दिखता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सो इफ आई आस्क व्हाट इज द रेंज ऑफ विजन इन दिस केस, तो रेंज ऑफ विजन क्या होगा 50 सेंटीमीटर टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन हो गया, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया, बट इजी है, थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, इसके लिए यू नीड टू डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। और अगर आप जेई और नीट के लिए सोच रहे हैं तो दोनों ही केस में यू नीड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस इन फिजिक्स, आपको फिजिक्स में बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा। नीट में क्या होता है, नीट में आपको स्पीड ज्यादा चाहिए, नीट में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट या ट्रिकी क्वेश्चन, टफ क्वेश्चंस नहीं आते हैं, नीट में आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, तो नीट में आपको स्पीड ज्यादा चाहिए। जेई में आपको आपका IQ ज्यादा होना चाहिए, आपका जो एबिलिटी टू टैकल द न्यू क्वेश्चंस, कुछ भी नए टाइप के क्वेश्चन आ जाए, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आ जाए, बड़ा क्वेश्चन आ जाए, है ना, तो वो आपको आना चाहिए, नए नए क्वेश्चन टैकल करना आना चाहिए। दोनों ही केस में यू नीड प्रैक्टिस, तो आपको प्रैक्टिस खूब सारी करना है। ठीक है, दीज आर दी 3 क्वेश्चंस, लेट मी चेक द टाइम वंस। सो लगभग जो है वो क्लास का टाइम भी हो गया है,
तो आई होप आपको ये सारे 3 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इन तीनों क्वेश्चन में हैं तो 3 क्वेश्चन, बट इनमें बहुत सारी चीजें थी, इनको एक बार अच्छे से समझो। फर्स्ट क्वेश्चन में और थर्ड क्वेश्चन में इनको हमने रिवर्स कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, +2 डायोप्टर का, डॉक्टर ने बोला +2 डायोप्टर का लेंस यूज करो। व्हाट दैट लेंस इज डूइंग, दिस लेंस इज गोइंग टू मेक द इमेज, ये जो इससे हमें फोकल लेंथ मिल जाएगी। और पहले हमें समझ में आना चाहिए कि व्हाट काइंड ऑफ डिफेक्ट इज दिस डिफेक्ट इज फार साइटेडनेस। इफ वी आर यूजिंग, आपको लेंस के पावर से ही पता चल जाएगा कि आपकी आंख में डिफेक्ट क्या है। अगर लेंस का पावर पॉजिटिव है, इसका मतलब आप कॉन्वेक्स लेंस, कन्वर्जिंग लेंस यूज कर रहे हैं। कन्वर्जिंग लेंस यूज करते हैं हम किस केस में, हाइपरमेट्रोपिया वाले केस में। क्यों, क्योंकि उस केस में क्या होता है, कन्वर्जिंग लेंस का काम क्या है कि दूर कन्वर्ज होने वाली लाइट को पहले कन्वर्ज करे। दूर लाइट किसमें कन्वर्ज होती है, फार साइटेडनेस में, नाम से ही पता चल रहा है। फार साइटेड मतलब रेटिना से दूर जाकर के कन्वर्ज होगी, तो इसका मतलब फार साइटेडनेस है। फार साइटेडनेस है, इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग नियर वाली चीजों को नहीं देख पा रहे हैं, फार वाली चीजों को देख पा रहे हैं। इट मीन्स इफ ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट 25 सेंटीमीटर, हमें नहीं दिखेगा, तो 25 सेंटीमीटर हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होना चाहिए। व्हाट इज द मोटिव, कि अगर हमें 25 सेंटीमीटर, हमें ये समझ में आ गया पावर से कि 25 सेंटीमीटर वाला नहीं दिखेगा, और हमें वो देखना है विद द हेल्प ऑफ लेंस। तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होना चाहिए, 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर वाले पे भी रखी हुई चीज हमें दिखनी चाहिए। द ऑब्जेक्ट विच इज केप्ट एट 25 सेंटीमीटर, वो भी दिखना चाहिए। और वो, अब आपको ये फोकल लेंथ गिवन है और यहाँ से आपका V आ जाएगा। इसका मतलब दिस लेंस या फिर दिस लेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर फोकल लेंथ, ये लेंस इस फोकल लेंथ का है और वो क्या कर रहा है, 25 पे रखी हुई चीज को, यहाँ से जो आपका आंसर आएगा 1/v - 1/u = 1/f से जो आपका आंसर आएगा, इस ऑब्जेक्ट की इमेज वो इस जगह पे बना रहा है। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आपको ऑब्जेक्ट यहाँ से दिखना शुरू होता है, क्योंकि हम 25 की इमेज वहां पे बना रहे हैं, इसका मतलब मुझे वहां से दिखना शुरू होता है। तो जो रेंज होगी वो क्या होगी, 50 टू इंफिनिटी। और उसी का रिवर्स था ये क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। और सेकंड क्वेश्चन तो अब क्या था मुझे याद है नहीं, बट आई होप वो भी आपको क्लियर है अच्छे से। तो हमने मायोपिया का केस कर लिया, हाइपरमेट्रोपिया का केस कर लिया है, और हाइपरमेट्रोपिया ही प्रेसबायोपिया है अगर वीक हो जाती है हमारी मसल्स। और उसके अलावा एस्टिग्मेटिस में आपको क्वेश्चंस नहीं आएंगे, उसका बस आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए कि कौन सा लेंस यूज करते हैं और डिफेक्ट क्या होता है, दैट्स इट। सो आई होप ऑल ऑफ दिस इज क्लियर टू यू। सो आगे की चीजें वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दी नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।